अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके अंदर हम जो सिंपल पाइपिंग पट्टी है उसको यूज़ करेंगे, यानी सेंटर से पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन हम जो है बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे लेस के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है, तकरीबन 2 इंच चौड़ी है, और यहाँ पे पाइपिंग पट्टी जो है वो इसी ड्रेस के कंट्रास्ट में इस तरह से ले ली है। अच्छा, ये जो पाइपिंग पट्टी इजीली रेडीमेड मिल जाती है आपको बाज़ार से। वैसे आप फैब्रिक की भी अगर बना के लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी लेस ले ली है जो बेस कलर की है, और लेस भी आप अगर चौड़ी यूज़ करना चाहें, थोड़ी सी चौड़ी, तो वो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइपिंग पट्टी जो है वो मैं इस पट्टी के ऊपर लगाऊंगी। पहले इसको मैंने इस तरह से डबल में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लंबाई में आपको बताते चलूँ 14 इंच है। वैसे ही इसकी लंबाई जो है आप कम या ज़्यादा रख सकती हैं। इससे वैसे कम ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि फिर वो पट्टी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 12 से 13 इंच भी आपकी काफ़ी होगी। ये जो शर्ट है वो लॉन्ग है, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने लंबी रखी है। तो यहाँ पे ऊपर से जितना आपने कट रखना है, मैं यहाँ पे 1.5 इंच का कट रखूँगी। तो यहाँ से मैंने ऊपर को पाइपिंग जो है वो 2.5 इंच रखी है बढ़ा के, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी होगा। तो उसके बाद जो है हमारा कट जो है वो 1.5 इंच का रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरह से 2 से 2.5 इंच मैं बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि ऊपर से जब हम गोल नेक बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमारा ये मार्जिन जो है वो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों साइडों पे इस तरह से पाइपिंग पट्टी को जो है वो हमने सेट करना है। देखें, यहाँ पे इस तरह से बराबर में ले लेनी है आपने 2 पट्टियाँ, और उनको इस पट्टी के ऊपर आपने फ़िक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको ईजी लगता है तो आप पहले इसको इस पट्टी के ऊपर ग्लू के साथ पेस्ट कर सकती हैं। उसके ऊपर लेस भी आप ग्लू से पेस्ट कर सकती हैं, और एक ही सिलाई आप जो है वो लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि जिन बहनों के पास ग्लू नहीं होती, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो है एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे 1 फुट की मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है इस पाइपिंग को अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है, और अब दूसरी साइड की जो है पट्टी वो भी हम इसके ऊपर अटैच करके इसी तरह से 1 फुट की सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड पे भी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो घर में बैठ के सिलाई करने वाली मेरी बहनें, जिनके पास ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं होती, वो इजी तरीका यूज़ करना चाहती हैं, तो ये इजी है उनके लिए बहुत ज़्यादा। अब इस तरह से सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक साइड पे आपने फुट की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो ये जो आपकी नीचे स्लिट वाली पट्टी है वो भी अटैच हो जाएगी, आपकी स्लिट भी बंद हो जाएगी सेंटर से। और ये देखें इस तरह से, और इसको सेंटर में आप चाहें तो बटन्स भी, टसल्स वगैरह भी ऐड कर सकती हैं। अब सेंटर से हम इसको बाद में बंद करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है उसके साथ साथ बिल्कुल मैं थोड़ा सा लेस को अंदर की तरफ रख के लगा रही हूँ, क्योंकि लेस मेरी बारीक है, तो मुझे जो सेंटर वाली जो इसकी स्पेस है वो ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने लेस को थोड़ा सा सिलाई से अंदर की तरफ करके रखा है, इस तरह से लगाया। अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप उसको किनारे से भी लगा सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। लाइक्स आपके बहुत कम होते हैं, लाइक करके आप मुझे जो है कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे जो कमेंट्स होते हैं उनके मैं रिप्लाई करूँ, तो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर भी हम जो है इसी तरह से लेस ऐड कर लेंगे। ये देखें, अभी से ही जो पट्टी की लुक है वो आप देख सकती है, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये जो डिज़ाइन है बन के रेडी हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और यानी बिना किसी खर्च के आप कम पैसों में भी जो है अपना जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही स्टाइलिश बना सकती हैं। ड्रेस की आप डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छे से कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ये मार्जिन जो है ये एक्स्ट्रा हो गया मेरा, तो इसको मैं कट कर लूँगी। तो दोनों साइडों से ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कट करके हम अपनी पट्टी को जो है नीट कर लेंगे। अच्छे से आप इसके ऊपर प्रेस कर लें, ताकि इसकी जो इसके अंदर जो है कोई भी झोल वगैरह ना रहे। ठीक है, बैक साइड से आप देख लें कितनी नीट लुक है। और ये सेंटर वाला हमारा कट जो है वो भी बन चुका है, जो हमने सेंटर में रखना है। और इसके बिल्कुल सेंटर में आप बटन्स या टसल भी ऐड कर सकती हैं।
तो जी पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने शर्ट के ऊपर जो है नेक की मेजरमेंट ले लेनी है और नेक की कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये शर्ट जो है वो लॉन्ग है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है पट्टी का वो जो है लॉन्ग रख रही हूँ। आप जो है इसको अपने साइज़ के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे ऊपर से मैंने 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाया है, क्योंकि पट्टी के अंदर मैंने कट भी रखा है, ठीक है। तो उसको हम जो है गले की जो नॉर्मल गहराई होती है उससे कम रखेंगे कट के हिसाब से। तो यहाँ पे जितना मैंने 1.5 इंच का कट तैयार रखना है, बाकी जो मैंने निशान लगा लिया वो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में चला जाएगा। एंड के ऊपर भी मैंने इसको 1 से 1.5 इंच बढ़ा के पट्टी को और शर्ट के ऊपर निशान लगा लिया है इस तरह से। चाहे पट्टी का हाफ आपने, क्योंकि शर्ट फोल्डिंग में है तो इसलिए पट्टी का हाफ साइड रख के मैं इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ कि कितना हमारा जो है, ये देख ले, एक साइड की जो है पट्टी हमारी 1 इंच की तैयार हुई है, तो यहाँ पे आधी इंच की मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंपल सेंटर से पहले कट कर लेंगे, ठीक है। जो हमने निशान लगाया ना उसके ऊपर हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी जो है फैब्रिक को ही हमने अंदर जो है मार्जिन हमने देना है सिलाई का। तो इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में से कट किया। हाँ, यहाँ पे जो है हमने तकरीबन इसको 1 इंच तक इस तरह से तिरछे में कट लगाना है, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच की थी, इसलिए हमने इसको इस तरह से 1-1 इंच की टोटल यानी 2 इंच की इस तरह से हमारी ये स्पेस जो है सेंटर की बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फोल्डिंग करके, आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकती हैं, ठीक है। प्रेस कर लें ताकि ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपका वो अच्छे से बैठ जाए। और अब यहाँ पे ये वाला जो वी है इसको आप इस तरह से बैक साइड पे भी कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख लें, मैं यहाँ पे आपको पट्टी सेट करके दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी सेट हो जाएगी दोनों साइडों से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कमी पेशी लगती है इसकी चौड़ाई में, तो ये वाले जो कोने हैं इनको आप तिरछे में थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा कर सकती हैं, अगर आपकी चौड़ाई जो है वो कम आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से इसको मैं रखूँगी वी को, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। ये जो ट्रायंगल हमारा कटिंग हुआ है ना, इसी को हम इसके पट्टी के ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि बिल्कुल जो है एंड के ऊपर आपकी पट्टी अब यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब आपने बहुत आसानी के साथ आप साइडों की सिलाई लगा लेंगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये छोटी छोटी जो है वो टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से आप सिलाई स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर आप इसके कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि सेंटर तो हमारा वैसे भी जो है वो लॉक हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने एक साइड से पहले एंड के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे तो अक्सर जो है उसके अंदर एंड पे आके झोल आ जाता है। तो इस वजह से आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, एक साइड की आपने सिलाई लगानी है और फिर आपने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दूँ, तो इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखा करें, ताकि आपको अच्छे से वीडियो की समझ आए। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, स्टिचिंग की जो होती हैं इनके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ इसको फुल वॉच किया करें, ठीक है। और लाइक और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ जी एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड की सिलाई को भी कवर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने दोनों साइडों की सिलाई लगा ली है। अब ये सेंटर जो है पाइपिंग को हमने सेंटर से बंद करना है। यहाँ पे अपने मैंने जो है धागा चेंज किया है, जो पाइपिंग के कलर का धागा मैंने ऊपर वाली साइड पे लगाया, और अब बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि एक ये सेंटर से बंद भी हो जाए और जो है हमारी सिलाई भी नज़र ना आए, ठीक है। क्योंकि पहले लाइट कलर का धागा था तो इसको मैंने एंड पे इसलिए बंद किया है, मैंने धागा चेंज किया। तो इस वजह से आपने इसको सेंटर से बंद कर लेना है।
फिर बटन्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। यहाँ पे ये स्लेट का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चला है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके ऊपर गोल जो है गले को अटैच करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से लगाना है नेक को। ये देखिए कितनी प्यारी जो है इसकी लुक आई है लेस के साथ। अब यहाँ पे हमने गोल नेक अटैच करना है। गोल नेक मैंने सिंपल कट कर लिया और अब इसको सेंटर से इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हम कट करके दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको रेडी कर लिया और अब हम यहाँ पे इसको ऊपर जो है पहले एक साइड पे अटैच करेंगे इस तरह से। जो जिस कपड़े पे मैंने इसको पेस्ट किया है यहाँ पे सेंटर से मैंने इस पर आपने आधा पौना इंच जो है बढ़ा के रखना है, जो कि हमारा मार्जिन जो है बैक साइड पे फोल्ड हो जाएगा। जो बिगनर्स हैं आप जो है यहाँ पे पिन्स लगा लें ताकि आपके जो गले का साइज़ है उसमें कोई भी फ़र्क ना आए, दोनों साइडों से आपका जो नेक है वो एक जैसा ही हो, यानी कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एंड पे आप सिलाई एंड कर देनी है, इसी के सामने बिल्कुल इसके साथ ही मिला के आपने दूसरी साइड जो है वो अटैच करनी है। यहाँ पे जो कट का है वो आपने ध्यान रखना है कि कट वाली साइड से भी आपका जो है ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक जैसा आए। तो इसलिए आपने यहाँ से बिल्कुल इसको मैच करके रखना है। ये देख ले कि बिल्कुल इसका जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आया है, ऊपर नीचे नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ऊपर से तीरे वाली साइड से भी इसको नाप लेना है कि ऊपर से भी आपका जो साइज़ है वो एक जैसा आया है दोनों साइडों से। अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। कटिंग करने से पहले आपने ऊपर से इसका साइज़ कर लेना है, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह से नेक बनाते हुए भी अक्सर बहनों से जो है वो एक साइड से तीरे वाला हिस्सा जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने जेन में रखने हैं। अब यहाँ पे हमने कट्स लगा लेने हैं और इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके एक जो है किनारे की सिलाई आपने ज़रूर लगा लेनी है, क्योंकि जो राउंड नेक होता है उसको जो है अच्छे से इस सिलाई के साथ जो है वो बैठ जाता है। ये देखें कुछ इस तरह से आपने बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेनी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन था आधा पौना इंच का, इसको आपने इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर लेना है। यहीं पे ये जो है आपका नीट हो जाएगा नेक यहाँ पे, और फिर आपने इसको बैक साइड से तुरपाई कर लेना है। तो जी नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको ये सिंपल सा और स्टाइलिश सा बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको मैं नेक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।